नमस्कार। टीवी 27 न्यूज के खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को लेकर सियासी विवाद जारी है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने औरंगजेब की कब्र हटाने की चेतावनी दी थी, जिसके कुछ समय बाद नागपुर के महाल इलाके में हिंसा भड़क गई थी। इस मामले में पुलिस की कार्रवाई अभी भी चल रही है। पुलिस ने करीब 50 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दूसरे उपद्रवियों की भी पहचान की जा रही है। सवाल उठ रहे हैं कि नागपुर में यह हिंसा कैसे भड़की, हिंसा किसने भड़काई, पथराव और आगजनी करने वाली भीड़ कहां से आई। उपद्रवियों ने गाड़ियों में, दुकानों में आग लगाई, पुलिस कर्मियों पर पथराव किए, घरों पर भी पत्थर फेंके, सीसीटीवी कैमरा तोड़ दिए गए। इतना ही नहीं, डीसीपी पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया। लोगों का कहना यह है कि हिंसा किसी साजिश के तहत की गई लगती है, क्योंकि बिना प्लानिंग के इतना कुछ नहीं किया जा सकता। अब इस मुद्दे पर सियासत भी गर्म है। कांग्रेस ने महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है और सरकार पर कानून व्यवस्था बनाए रखने में विफलता का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल लोगों को भड़काते हैं और सोचते हैं कि इसमें उनका राजनीतिक हित है। शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि अगर आप 400 साल पुरानी बात निकालना चाहते हैं तो निकालिए, औरंगजेब की कब्र उखाड़ना चाहते हैं तो तुरंत उखाड़ दीजिए, लेकिन उस समय चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को जरूर बुलाइए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में तो बीजेपी की ही सरकार है, जाइए पीएम मोदी के पास और जो बुलडोजर यूपी में चला रहे थे वैसा बुलडोजर यहां भी चला दीजिए। राजनीतिक बयानों को छोड़ दें और ये सोचें कि क्या नागपुर में हुई हिंसा के बाद औरंगजेब का मुद्दा ठंडा पड़ जाएगा। तो जवाब है एकदम नहीं। औरंगजेब का विरोध करने वाले तर्क खोज लेंगे। शायद वो भी ये कहने लगे कि नागपुर की हिंसा औरंगजेब का विरोध करने के कारण नहीं हुई थी, बल्कि इस हिंसा के पीछे एक अफवाह थी। वो अफवाह ये थी कि विरोध प्रदर्शन के दौरान एक धर्म के प्रतीक चिन्ह वाले कपड़े को जला दिया गया था। इस अफवाह की सच्चाई का पता लगाना चाहिए और अगर ये गलत है तो अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये सच है तो इस कुकृत्य को करने वालों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। ऐसे में सवाल ये है कि क्या जांच एजेंसियां नागपुर हिंसा की तह तक पहुंचकर सच्चाई सामने ला पाएंगी? क्या आतताई औरंगजेब का विरोध एक धर्म विशेष के विरोध से अलग रह पाएगा? क्या विवादित ढांचे की तरह ही औरंगजेब को अल्पसंख्यक अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लेंगे? क्या सामाजिक सौहार्द की राजनीतिक प्रतिबद्धता बरकरार रह पाएगी? क्या भारतीय मुसलमानों को एक क्रूर शासक के खिलाफ हिंदुओं का साथ नहीं देना चाहिए? तो हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। इसमें बीजेपी की तरफ से खेमचंद शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा मुस्लिम स्कॉलर मौलाना नाजिम अशरफी वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। खेमचंद शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगा इस चर्चा में शामिल होने के लिए। खेमचंद जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल सही आ रही है जी बिल्कुल। खेमचंद जी, क्या बीजेपी नागपुर हिंसा की उच्च स्तरीय जांच करके सच्चाई पता लगाएगी? और अगर विरोध प्रदर्शन के दौरान किसी धार्मिक चिन्ह को जलाए जाने की बात सामने आती है तो दोषियों पर क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, सभी एंगल से बात की जा रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हिंसा करोगे, घरों को जलाओगे, घरों में घुसोगे, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाओगे, पुलिस पे हमला करोगे, डीसीपी पे आप हमला करोगे। ऐसे जितने भी लोग हैं जो उपद्रवी हैं, जो उन्माद फैलाते हैं धर्म के आधार पे, कट्टरपंथी हैं, मुल्ला मौलवी हैं, सबसे कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई ऐसा व्यक्ति पाया जाता है जिसने किसी विशेष धर्म के किसी चिन्ह को जलाया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन अभी तक जो रिपोर्ट्स आई हैं, अभी तक जो जांच हुई है, उसमें ऐसा कुछ पाया नहीं गया। ठीक, खेमचंद जी आपके पास आऊँगा। मौलाना नाजिम अशरफी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। मौलाना साहब, आपका स्वागत करूंगा। मौलाना साहब, ऐसा क्यों होता है कि भारत का जो मुस्लिम है हर मामले में खुद को मुगलों से क्यों जोड़ लेता है? ऐसा लगता है कि जैसे किसी मुगल शासक का विरोध अगर किया जा रहा है तो उसको अपनी प्रतिष्ठा के साथ यहाँ के हिंदुस्तानी मुसलमान जोड़ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, पहली बात तो आपका शुक्रगुजार हूं मैं, मुझे चैनल पे आपने इनवाइट किया। दूसरा, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मुसलमान यहाँ का किसी भी मुगल को आइडियल नहीं मानता। यहाँ का, हमारे भारतवर्ष का मुसलमान किसी मुगल शासक को आइडियल नहीं मानता, उसे आदर्श नहीं मानता है। ये बात बार बार हो रही है
लेकिन यहाँ सवाल इस चीज का नहीं है। देखिए, बड़ी अच्छी सी बात है, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एबीपी न्यूज के एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हमारा भारतवर्ष जो है मुर्दों से लड़ाई में मतलब सक्षम नहीं है, मुर्दों से लड़ाई नहीं करना चाहता। हमारा भारतवर्ष जिंदे लोगों से लड़ाई में सक्षम है। वो एक गड़े मुर्दे, आपने कहावत सुनी होगी ना, गड़े मुर्दे उखाड़ने वाली बात है। तो अगर कब्र हटाने का जहां तक मुद्दा है, वो गड़े मुर्दे ही तो उखाड़े जा रहे हैं, इसी को तो गड़े मुर्दे उखाड़ना कहते हैं। मेरे हिसाब से वहां अभी आप जैसे कह रहे थे कि वहां एक धार्मिक चिन्ह, यानी वहां अल्लाह और मोहम्मद का नाम लिखा हुआ था और एक झंडे को जला दिया गया, ऐसा आपने कहा कि अफवाह उड़ रही है, ये आपने कहा, मैंने नहीं कहा। तो आप अगर कहते हैं, इसी बात को ले लीजिए, अगर इस अफवाह में अगर आदमी अपने धर्म के प्रति, अपनी आस्था के प्रति अगर जागरूक होकर, मेरे ख्याल से अगर कोई बात किसी को रोकने की कोशिश करता है तो कोई बुरा नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज मैं कहूंगा यहाँ पर, हिंसा के मैं बहुत खिलाफ। हिंसा कोई भी जाति, कोई भी धर्म, कोई भी व्यक्ति विशेष हो या अन्यथा ऑल ओवर इंडिया, मेरे पूरे भारत पर कोई नागरिक या व्यक्ति अगर हिंसा की बात कोई करता है, हिंसा जैसे शब्द भी अगर अपने जुबान पर लाता है, तो मैं बहुत नफरत करता हूँ ऐसे लोग, उनका साथ बिल्कुल नहीं देना चाहिए और हिंसा जैसी चीज नहीं होनी चाहिए। देखिए, कुछ मसले ऐसे हैं, हमेशा आप देख लीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, हिंसा हो जाए, कितना भी हाई वायलेंस हो जाए, लेकिन उसका जो हल निकलता है ना, बैठकर बात करने से निकलता है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तय है कि बातचीत से बहुत सारी समस्याएं सुलझती हैं, सुलझ जाती हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता नसीम खान जी और हिंदू स्कॉलर, हिंदू धर्मगुरु नितिन चतुर्वेदी साहब भी जुड़ गए हैं। आपका भी दोनों का बहुत बहुत स्वागत करूंगा इस चर्चा में शामिल होने के लिए, नितिन जी और नसीम जी। नसीम खान साहब, नागपुर हिंसा को कांग्रेस ने औरंगजेब के विरोध से क्यों जोड़ा, जबकि अभी हम लोग वही चर्चा कर रहे हैं, हमारे साथ अशरफी साहब, नाजिम अशरफी साहब हैं, उनसे हम वही चर्चा कर रहे थे कि जबकि हिंसा तो धार्मिक प्रतीक चिन्ह को जलाए जाने की अफवाह के कारण भड़की थी। देखिए, मैं इसमें दो तीन बात कहूंगा आपको साफ साफ। आपने अभी ये कहा कि भारतीय मुसलमान लोग में उनके क्रूर होने के साथ में क्यों जुड़ जाता है। पहले तो मैं 3-4 दिन से लगातार इस बात को कह रहा हूं, मैं कांग्रेस का नेता हूं, मेरी कांग्रेस की आइडियोलॉजी है और मैं कांग्रेस का पक्ष भी रखता हूं, लेकिन मैं मुसलमान हूं तो मैं अपने मुस्लिम होने पर मुगलों के साथ संबंध क्या इसका पक्ष भी रखता हूं। मैंने कल भी रखा, आज भी रख रहा हूं, मैं लगातार वो चैनलों पे जा रहा हूं, उसमें भी रखता हूं। भारतीय मुसलमानों का मुगलों से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय मुसलमान मुगलों को अपना आदर्श, अपना नेता, अपना रहनुमा नहीं मानते हैं। भारतीय मुसलमान केवल मुगलों को राजा महाराजा मानते हैं जो सीमा विस्तार के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे। साफ साफ आप लोग इस डिबेट को करके गुमराह ना करें कि भारतीय मुसलमानों को ले रहे कहूंगा, इस देश के 70 से 80% मुसलमानों को, 90% में मैं आपको बोल दूं आलोक जी, ये नहीं पता कि औरंगजेब की कब्र है कहां। आप पूछ लीजिए, सर्वे करा ले भारत सरकार और मुसलमानों से इस बात को पूछ ले। रही बात इसकी और ये की पर नसीम भाई दो चीजें, नसीम भाई मेरी बात सुन लीजिए। नसीम भाई, दो चीजें, एक तो आपने कहा कि गुमराह कर रहे हैं, मीडिया कभी गुमराह नहीं करती है, मीडिया आपकी बात को ही जनता तक पहुंचाती है। अशरफी साहब ने क्या कहा, उनकी बात को जनता तक पहुंचाती है। खेमचंद शर्मा जी ने क्या कहा, उनकी बात को जनता तक पहुंचाती है। मीडिया कभी भी गुमराह नहीं करती। पहली बात तो आप अपने आप को संशोधित कर लीजिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, हम लोग बार बार यही कह रहे हैं कि औरंगजेब की तस्वीर किसी मुस्लिम के घर में नहीं दिखेगी, किसी हिंदुस्तानी मुसलमान के घर में नहीं दिखेगी, ये बार बार मीडिया कह रही है। लेकिन सियासी लोग इसको जो तूल दे रहे हैं, वो अबू आजमी साहब कौन है? ये जो तूल दिया जा रहा है और जबरन एक जोड़ने की कोशिश की जा रही है कि अगर औरंगजेब का विरोध होता है तो ये बताया जाता है कि नहीं नहीं, हिंदुस्तानी मुसलमानों का विरोध हो रहा है, और वो सियासी लोग जो कर रहे हैं उस पर आपका जवाब चाह रहा हूं मैं। आप मुझे बोलने देंगे तो मैं जरूर बताऊंगा। मैं मान रहा हूं कि तस्वीर मुसलमानों के यहां नहीं होती है, किसी की तस्वीर नहीं मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं तस्वीर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की मजार की, वहां की जो है बिल्डिंग की जरूर मिलेगी मुसलमानों के घरों में। कहीं ना कहीं निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की मजार की जरूर मिलेगी। कहीं ना कहीं आप जो साहब के मजार की तस्वीर जरूर मिलेगी, लेकिन किसी भी भारत के एक भी मुसलमान के घर में मुगल राजाओं की या उनकी कब्रों की या उनके मकबरों की तस्वीर आपको नहीं मिलेगी। दूसरी चीज, ये लोग कौन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये इससे साफ साफ वो लोग कर रहे हैं जो सरकार में बैठे हुए हैं, जिन्हें 10 साल हुए सरकार में आए और उन्होंने कहा
हम रुपए को बहुत ऊपर ले जाएंगे, पेट्रोल को नीचे ले जाएंगे, महंगाई खत्म कर देंगे, रोजगार देंगे, हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे। महिला रात को 12 बजे सोना चांदी पहन के निकलेगी तो कोई उन्हें छेड़ नहीं सकेगा, बलात्कार नहीं हो सकेगा। कल ही गाजियाबाद के अंदर एक पुलिस कर्मी की पत्नी का चौकी के सामने से चेन छीन करके ले गए। पुलिस वालों की आत्महत्याएं हो रही है, पुलिस वालों की हत्याएं हो रही है, लड़कियों का बलात्कार हो रहा है, रोजगार नहीं है। रोजगार के नाम पे अगर पहली बात तो इम्तिहान नहीं है, और इम्तिहान होता है तो पर्चा लीक होता है, पर्चा लीक नहीं होता है तो कोर्ट के थ्रू उन नौकरियों को रोक दिया जाता है। युवा बेरोजगार सड़क पर है, जो लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं। 7 साल से तो आपके योगी जी बैठे हैं और 11 साल से बैठे हो गए मोदी जी। डॉलर के मुकाबले में रुपए की स्थिति क्या है, पेट्रोल की स्थिति क्या है, सरसों के तेल की स्थिति क्या है, महिलाओं के अस्मिता की क्या है। आपने कहा था मैं एक गांव गोद लेगा सांसद, वो गांव आज तक गोद में लिए हुए बिलक रहे हैं, 15 लाख नहीं आए। बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे सवाल हैं, तो जिनके पास ये जवाब नहीं वो औरंगजेब को उठा करके ला रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, आपसे ठीक है नसीम भाई, आपके पास आऊंगा। हमारे साथ नितिन चतुर्वेदी जी भी जुड़े हुए हैं। नितिन चतुर्वेदी साहब, क्या विरोध प्रदर्शन के दौरान, मैं हिंदू संगठनों की बात कर रहा हूं, क्या हिंदू संगठनों को विरोध प्रदर्शन के दौरान इस बात का ध्यान नहीं रखा जाना चाहिए कि कानून व्यवस्था के साथ साथ दूसरे धर्म के लोगों की भावनाएं आहत ना हो? देखिए आलोक भाई, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। हिंदू जितने भी संगठन हैं उनको इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि देखिए, एक तो रमजान का पवित्र महीना चल रहा है ना, तो उसमें इस बात का बहुत ध्यान रखा जाए कि जो हमारे मुस्लिम भाइयों को है उनको किसी प्रकार की कोई भी असावधानी ना हो या उनके साथ कोई भी ऐसा कृत्य ना हो। लेकिन बात सवाल यहाँ ये नहीं है, सवाल ये है कि हिंसा हुई क्यों। जैसे अभी हमारे नसीम अशरफी साहब कह रहे थे कि हम लोग जो है वो औरंगजेब की विचारधारा के नहीं है, वो हमारे आदर्श नहीं है। मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन अगर वो आपके आदर्श नहीं है तो आप भी इस क्या कहते हैं जो हमारा दादा प्रदर्शन से जुड़िए और आप भी सरकार से कहिए कि इनकी कब्र हटाई जाए। आखिर औरंगजेब था कौन? आप बताइए, क्या मुस्लिम विचारधारा इस तरह की है कि अपने ही भाई का सर काट के अपने पिता को पेश किया जाए? अच्छा नितिन जी, नसीम खान साहब ने कहा है क्या कि नहीं कब्र उसकी यही बनी रहनी चाहिए, या मौलाना अशरफी साहब ने कहा है क्या कि कब्र यही, क्या किसी एक हिंदुस्तानी मुसलमान ने कहा है क्या कि नहीं कब्र तो हमें इनकी यही चाहिए? नहीं, बात ठीक है, लेकिन ये कब्र यहाँ जब बनी 70 साल तक तो कांग्रेस भी यहाँ रही ना। अरे ये कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है भाई, ये तो 1760 की बात है, 1760 से। देखिए मेरी बात सुनिए, अबू आजमी ने क्या बयान दिया कि औरंगजेब एक क्रूर शासक था ही नहीं, तो उनकी विचारधारा क्या है? क्या मैं वही नसीम खान साहब से वही बोल रहा था कि ये सियासी लोग जो इस तरीके के बयान देते हैं ना, उससे एक क्रेडिबिलिटी पे सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं। जबकि मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि हिंदुस्तानी मुसलमान की सोच हिंदुस्तान के साथ है और ये सभी स्वीकार करते हैं। मुझे लगता है खेमचंद शर्मा जी को भी इसमें ऐतराज नहीं होगा और आपको भी इसमें ऐतराज नहीं होगा कि किसी मुसलमान के घर में औरंगजेब की तस्वीर नहीं दिखेगी, औरंगजेब का महिमा मंडन कोई सच्चा हिंदुस्तानी मुसलमान करता नहीं दिखेगा। और नसीम खान साहब और हमारे साथ अशरफी साहब हैं, नाजिम अशरफी साहब, मौलाना साहब हैं, वो भी यही बात कह रहे हैं। नहीं तो देखिए, मैं भी तो यही कह रहा हूँ, मैंने भी आपसे यही कहा, मैंने भी आपके चैनल के माध्यम से क्या कहा, किसी भी हिंदू संगठन को इस प्रकार का कोई कृत्य नहीं करना चाहिए जो रमजान के पवित्र महीने में हमारे किसी मुस्लिम भाई को किसी तरह की कोई दुविधा हो। लेकिन सवाल यहाँ बहुत सारे उठते हैं। आप आलोक भाई बताइए, अक्षरधाम पे हमला होता है, रघुनाथ टेम्पल पे हमला होता है, हमारे मंदिरों पे जब हमला होता है तो क्या कोई मुस्लिम बुद्धिजीवी आता है कि कहता है कि नहीं हमारे मुस्लिम भाइयों को चाहिए कि हिंदू भाइयों के मंदिरों में इस तरह के हमले नहीं होने चाहिए? जी बिल्कुल, ठीक है, भगवान को आप अब आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, तो क्या कांग्रेस के जो आपके बड़े नेता थे कपिल सिब्बल, उन्होंने राम को काल्पनिक करने के लिए हलफनामा दिया था? तब ये नसीम खान जी कहाँ थे? आप 70 साल से तो आप बैठे हो, आप इतने हमें क्वेश्चन दिखा रहे हो कि बीजेपी ने ये नहीं किया वो नहीं किया। 70 साल तो आप भी थे, और मुगलों का इतिहास तो आपने पढ़ाया हमको। बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, किसने पढ़ाया हमको? इतनी पीढ़ी हमको शिवाजी महाराज की, ठीक है नितिन जी, क्यों नहीं पढ़ाई? नहीं ठीक है नितिन जी आपके पास आऊंगा। खेमचंद शर्मा जी, बीजेपी पर अपोजिशन का आरोप है कि माहौल बिगाड़ने का काम कर रही है बीजेपी। उस आरोप से बीजेपी कैसे अपने आप को निकालेगी, कैसे डैमेज कंट्रोल करेगी? क्योंकि बीजेपी
राज्य की सत्ता में भी है, केंद्र की सत्ता में भी है, इसलिए ऐसे आरोपों का जवाब पुष्टि के साथ बीजेपी को विपक्ष के सामने देना होगा। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी पे वही लोग आरोप लगा रहे हैं जो हिंसा में शामिल हैं, जो हिंसा को भड़का रहे हैं, जो हिंसा को तय दे रहे हैं। अभी आप कह रहे रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, क्या रमजान का पवित्र महीना उन लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने हिंसा की? क्या उन लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने कुल्हाड़ी लेके डीसीपी पे हमला किया? क्या उन लोगों के लिए रमजान का पवित्र महीना नहीं है जिन्होंने सेलेक्टिव तरीके से हिंदुओं की दुकानें जलाई, घरों में घुस के बहन बेटियों के साथ उन्होंने अत्याचार किया? आप एक तरफा बातें करेंगे तो सही नहीं है। रमजान महीना है, आपके काम तो क्या अच्छा काम है? अच्छा काम, घरों में घुस के बेटियों के साथ आप तरीके की मारपीट करोगे कि आपको अच्छा काम? आप अच्छा काम? और उसने कहा कि भाई कि आपकी भावनाएं आस हो गई, आप अफवाह के सिर्फ अफवाह के आधार पे आप ऐसा करते। मैं तो मानता हूँ कि अफवाह कुछ नहीं थी, ये सिर्फ बात किया जाता है जो और था उसी के वजह से कट्टरपंथियों ने ऐसा किया है और कट्टरपंथियों ने लोगों को भड़काया है। मैं मानता हूँ कि सभी मुसलमान औरंगजेब को अपना नहीं मानते या औरंगजेब को अपना हीरो नहीं मानते, वो अब्दुल कलाम को अपना हीरो मानते हैं और लोगों को अपना हीरो मानते हैं। लेकिन कट्टरपंथी हैं, बहुत सारे कट्टरपंथी हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज में भी हैं, जो अपने आप को सो कॉल्ड जो धर्मगुरु कहते हैं वो भी हैं, जो औरंगजेब को आज भी अपना आइडल मानते हैं, औरंगजेब की प्रशंसा करते हैं, औरंगजेब की नीतियों की प्रशंसा करते हैं। तो ऐसे लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। सरकार चिन्हित करके, आइडेंटिफाई करके ऐसे सभी दंगाइयों को आइडेंटिफाई कर रही है और सरकार की ओर से कार्रवाई होगी। हिंसा का अधिकार किसी को नहीं, देश में कानून है। अगर आपकी भावना आहत हुई है तो आप रिपोर्ट दर्ज कराइए। ये थोड़ी आप तलवार निकल जाओगे, आप दुकान जला दोगे, लोगों की हत्याएं कर दोगे, लोगों के गर्दन काट दोगे। किसने आपको अधिकार दिया? क्या हिंदुओं की भावना आहत नहीं हुई? हिंदुओं के कितने मंदिर जल गए, कितने मंदिरों को तोड़ दिया जाता है, मूर्तियों को तोड़ दिया जाता है। हिंदू तो गोली लेके नहीं निकलते कि वे गोली मार दें, तलवार से काट दें। तो ये जो एक भावना है कि अगर हमारे धर्म पे एक उंगली भी उठ गई, हमारे धर्म के बारे में कोई अफवाह भी उड़ गई कि वहां ऐसा हुआ है, तो हम तो जो आसपास हिंदू रहते हैं, जो नॉन मुस्लिम है, उनपे हम काल बन के टूट पड़ेंगे, भाईचारा सब भूल जाएंगे, रमजान को भूल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और हम अत्याचारी बन जाएंगे। तो ये भावना सही नहीं है, ये कृत सही नहीं है। ऐसे कृत करने वाले लोगों पे जोरदार तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार कर रही है। जी बिल्कुल ठीक है। मौलाना नाजिम अशरफी साहब कुछ आपको जवाब देना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले एक मेरा भी सवाल उसमें जोड़ लीजिएगा कि आपको लगता नहीं है कि जो ये तुष्टीकरण की राजनीति में आपको यूज किया जाता है, मुस्लिमों को यूज किया जाता है, वो वाकई आपके शुभ चिंतक नहीं होते हैं? मौलाना साहब जी, खेमचंद जी का भी जवाब दे दीजिए और मेरे सवाल का भी जवाब देते चलिएगा। जी आपका सवाल दोबारा करिए, मुझे थोड़ा। मौलाना नाजिम साहब, आपको लगता नहीं कि जो राजनीतिक दल आपके लिए तुष्टीकरण की नीति अपनाते हैं वो असल में आपको पिछड़ा बनाए रखने के ही कवायद करते हैं सही माने में? क्योंकि आपके लिए शिक्षा की बात नहीं होती, आपके लिए आगे बढ़ाने की बात नहीं होती, आपके लिए रोजी रोजगार की बात नहीं होती है। देखिए, मैं इसका जवाब देता हूँ। पहली बात तो आज मैं बड़ा खुश हूँ, रोज 1 से 2 से 3 चैनलों पर बैठ कर डिबेट करता हूँ। पहली बार आज ऐसी डिबेट हो रही है, इसमें चिल्लम चिल्ली नहीं हो रही है, हम लोग एक दूसरे की बात को आराम से सुन रहे हैं। मुबारकबाद देता हूँ सारे मेहमानों को और हम अपनी बात कहने सकते हैं। दूसरी चीज मैं ये बताता हूँ, तो आलोक जी, मैं किसी राजनीतिक पार्टी से सहमत नहीं हूँ, मेरा राजनीति से कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर वो बात है सवाल किसका होगा, तो सवाल उसका होगा जो रूलिंग पार्टी होगी, जो सत्ता में होगी, तो उसको सवाल बनता है क्योंकि सब व्यवस्थाओं का जो जिम्मा है वो उसी सरकार के ऊपर है, जिसकी सरकार है उस पार्टी के ऊपर आती है। एक तो ये बात हो गई। देखिए, कल एक साहब 24X7 पर एक डिबेट कर रहे थे, तो उन्होंने, देखिए ये गलत बात है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा अब ये लोग रहमतुल्लाह अलैह फहमतुल्लाह अलैह, मतलब उन्होंने बदतमीजी की। रहमतुल्लाह अलैह को फहमतुल्लाह ताला अलैह पता नहीं क्या कहा, और मैं सुन नहीं पाया क्योंकि मैं कनेक्ट हो रहा था, तो उनकी आवाज मुझे नहीं आ रही थी। मैंने बाद में सुना, मुझे बहुत गुस्सा भी आया, लेकिन मैं क्या कर सकता था, वो तो कहकर चले गए थे। देखिए, किसी की भी धर्म के मामले में उंगली नहीं उठाना चाहिए। जैसे अभी ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, कांग्रेस के प्रवक्ता, दोनों अपनी अपनी पार्टियों की दलाई यहाँ पर रहे, दोनों अपनी अपनी पार्टियों की दलीलें दे रहे हैं। मैं समझता हूँ पार्टियों से, राजनीति से हमारा कोई मतलब नहीं। आपका बहुत अच्छा एक सवाल है कि मैं हमेशा जब तक जिंदा हूँ हर डिबेट में कहता हूँ और कहता रहूंगा जब तक मेरी सांस में सांस है। मैं ये चाहता हूँ आप मेडिकल कॉलेज बनाइए, कॉलेजेस बनाइए,
आप स्वास्थ्य पे और शिक्षा पे काम कीजिए। हमारे देश को अभी विकास पार्टी है या पार्टियों के तो ये काम कहीं ना कहीं तो भरका और ये आपको सही कर ये पार्टियां किसी भी तरह से मुसलमान जो भोला भाला मुसलमानों की ओर तो दुनिया को ध्यान क्योंकि मैं समझता हूँ लेकिन कहीं भोला भाला मुसलमानों को करके लाते और उनको पता और इन पार्टियों को मुझे करना है और जो पार्टियां चाहते हैं वो हो गया पार्टियां चाह रहे पार्टियां चाह रही थी। अब मैं भारतीय एक ही पार्टी को नहीं कहूंगा, अलग जो भी पार्टी कहूंगा उसमें हाथ ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का रहा होगा क्योंकि वो सत्ता में है, सवाल उन्हीं से बनता है। पार्टियां चाह रही थी ये कोई ना कोई दंगा हो, बहुत दिन हो गए कोई दंगा नहीं हुआ, तो दंगा उनको चाह रहे थे और वो लोगों ने मौका भी दे दिया। अब सवाल आता, हमारे भाई ने कहा था जो मतलब हिंदू धार्मिक गुरु है, उन्होंने कहा कि दारा शिकोह का सर काट कर दिया। तो देखिए मैंने कल ही एक इसका हिस्ट्री पढ़ी थी, इसमें 4 लोगों की हिस्ट्री है मुगलों के बारे में, एक आदमी की अलग हिस्ट्री है, तीनों की इक्वल है और 3 लोगों की, मैंने उनके नाम अभी पेपर पर नोट किए थे, पेपर मेरा छूट गया, मैं पढ़ के बता दूंगा उसको। तो उसमें लिखा गया है कि हाँ मारा नो डाउट दारा शिकोह को औरंगजेब ने था, लेकिन सर काटने की पुष्टि नहीं होती है 3 लोगों से, 1 लोग से होती है। अब चलो मैं उसकी दलील नहीं देता, कुछ भी हुआ वो मुगलों की बातें गड़े होते हैं, हमको अपना आइडिया ना मानना चाहते हैं और ना मानते हैं। मुसलमान चैन अमन और सुकून के साथ रहना चाहता है, किसी भी धर्म के साथ खिलवाड़ और आस्था के साथ खिलवाड़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर कोई मुस्लिम भाई किसी सनातनी धर्म भाई के साथ या उसकी सनातनी आस्था के साथ खिलवाड़ करता है तो मैं उसके पक्ष में नहीं, उससे बहुत खिलाफ हूं, मैं मजम्मत करता हूं चीज की, लेकिन मेरे सनातनी भाइयों को भी चाहिए कि वो भी इस्लामिक धार्मिक आस्थाओं का ख्याल रखें और बिल्कुल 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 ख्याल रखा जाएगा। नसीम भाई, नागपुर हिंसा में क्या कांग्रेस ने एक बार भी निष्पक्ष जांच की मांग की? क्या एक बार भी ये कहा कि हिंसा के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? कांग्रेस आज से नहीं 1947 से इस बात को कह रही है कि जहां भी हिंसा होती है, दंगाई है, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अभी आपके चैनल पर जो हिंदू धर्मगुरु बैठे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता बैठे हैं, उन्होंने एक सवाल खड़ा किया है कि मुसलमानों को हमारे साथ आना चाहिए और हमारे धरने में खड़ा होना चाहिए, औरंगजेब की कब्र खोदने, औरंगजेब का हिस्ट्री मिटाने के लिए हमारा साथ देना चाहिए, सरकार से मांग करनी चाहिए। मेरा मानना है कि हिंदू धर्म के लिए औरंगजेब कोई वैल्यूबल नहीं है, गाय से ज्यादा, गाय सबसे बड़ी वैल्यूबल है। गाय गंगा के नाम पे सरकार आई है। मैं इनके साथ खड़ा होकर के मांग कर रहा हूं कि पूरे देश के अंदर मोदी जी को, योगी जी को गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए। इस बात से इनके मुंह में दही जम जाएगी। ये गाय को राष्ट्रीय पशु आज 11 साल के बाद भी घोषित नहीं कर पाए। शंकराचार्य एक बड़ा आंदोलन करने वाले इस देश के अंदर घूम रहे हैं, पूरे देश को इकट्ठा करने के लिए गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करें, लेकिन इन्होंने बीफ का निर्यात करने वाला सबसे बड़ा देश बना दिया, स्लेटर हाउस खोल दिए। लगातार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग उठ रही है, उसको नहीं करो। औरंगजेब के पीछे पड़े हुए हैं कि औरंगजेब इनके लिए आज के समय में गाय से ज्यादा महत्वपूर्ण औरंगजेब की कब्र हो गई। जब सरकार में आप बैठे हो तो कब्र खोद करके फेंक दो, तुम्हें रोक कौन रहा है? मतलब मैं नसीम खान, सरकार में आप हो, आपके है और औरंगजेब से गुलामी के प्रतीक समझ में आता है कि ये औरंगजेब क्रूर थे, उसके बावजूद विपक्ष आपसे कहेगा तब आप जाकर के कब्र खोदोगे, फिर तो आप सरकार छोड़ दो, फिर सरकार में रहने लायक नहीं हो। दूसरी चीज, आप बार बार मुगलों की बात कर रहे हैं। इस देश के अंदर अंग्रेजों ने जुल्म ढाया है, अंग्रेजों ने गुलाम बनाया इस देश को। उसके जो बनाई हुए बिल्डिंगें, उसके यहाँ जो कब्रें हैं अंग्रेजों की, वो आपको गुलामी का प्रतीक समझ में नहीं आती है। गेटवे ऑफ इंडिया आपका गेटवे ऑफ इंडिया है, आपके बहुत सारी बिल्डिंग है, बहुत सारी बिल्डिंग है, विक्टोरिया पैलेस है, राइटर्स बिल्डिंग है, आपका बॉम्बे हाई कोर्ट है, आपका यहाँ तक कि पार्लियामेंट है जो ब्रिटिश का बनाया हुआ। ये सारी इमारतें, ये नाम गेटवे ऑफ इंडिया, ये सारा गुलामी का प्रतीक समझ में नहीं आता। ये सब इसलिए हो रहा है कि जो मुद्दों की राजनीति थी उससे फेल हो चुके हैं। इन्होंने कहा था एक वातावरण देंगे, पूरे देश को नरेंद्र मोदी की सरकार ने आग में झोंकने का काम किया। कोई अखबार उठा लो, नागपुर के अंदर आग लगी हुई, बहराइच के अंदर आग लगी हुई, संभल के अंदर आग लगी हुई है, बंगाल के अंदर आग लगी हुई, पूरे देश के अंदर मोदी सरकार के अंदर आग में लगी हुई है, दंगा हो रहा है, पत्थरबाजी हो रही है, सरकार चलाने में फेल है। योगी जी और मोदी जी का इस्तीफा लेकर के इनको घर बैठाना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है। नितिन जी, हमेशा हम लोग देखते हैं कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने में जब भी अराजक तत्व सड़कों पर आते हैं, उसका जवाब देने के लिए पुलिस प्रशासन का इंतजार नहीं किया जाता। हिंदू संगठन जिम्मेदारी लेकर वो निकल पड़ते हैं। ये तरीका ठीक आपको लगता है? इंतजार किया जाना चाहिए। पुलिस है, कानून व्यवस्था है, और भी एजेंसियां हैं, उनका काम ये देखना। हिंदू संगठन के लोग, हिंदू संगठन के कार्यकर्ता क्यों सड़कों पर उतरते हैं?
अभी आपने देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। आपको पता होगा पूर्व में जो हमारा राम मंदिर बना था उसका 50 साल हिंदू संगठनों ने मुकदमा लड़ा और उच्चतम न्यायालय ने उसका एक आदेश दिया जिसमें आज इतना भव्य मंदिर का उद्घाटन भी हुआ। दूसरा, अभी काशी, मथुरा, ज्ञानवापी सबके मुकदमे चल रहे हैं। हम क्या सड़कों पर उतरे? क्या हमने कानून से मुकदमा नहीं लड़ रहे? क्या ये हमारे हिंदुओं के सबसे बड़े तीर्थ हैं, उनके मुकदमे आज भी इतने सालों से लड़ रहे हैं? और आप अगर हमको बता रहे तो कितने आपको मुकदमे दिखा दूं? जब एनआरसी हुआ था तो सड़कों पे कौन उतरा था? जब कश्मीर में मस्जिदों से चिल्लाया गया था हिंदू पलायन करो, तब क्या हिंदू सड़क पर उतर आया था? जब केरल से हिंदू का पलायन किया गया था तो क्या हिंदू सड़क पर उतर आया था? जब जुलूसों पे पत्थर पड़ते थे तो क्या हिंदू सड़क पर उतर आया था? हिंदू तो इतना शांतिपूर्वक है जो अपनी प्रार्थना में भी पूरे विश्व के कल्याण की बात करता है। जी ठीक है नितिन जी, आपके पास हूँ। खेमचंद शर्मा जी, वक्त कम है इसलिए एक छोटा सा सवाल आपसे ले लेता हूँ। खेमचंद शर्मा जी, हम लोग देख रहे हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में जब से औरंगजेब का ये विषय निकला है तब से लगातार वहाँ के जिम्मेदार बीजेपी के बड़े नेता वो ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जिससे कि लगता है कि सौहार्द उन बातों से ही बिगड़ रहा है, उन बयानों से ही बिगड़ रहा है, उन वक्तव्यों से ही बिगड़ रहा है। मैं ऐसा नहीं मानता और के खिलाफ लगता है तो भी आप होती हैं तो ये गलत औरत के काम नहीं किया, वो अत्याचारी था, दुराचारी था। और उसके खिलाफ अगर कोई बोलता है और फिर कहता है कि नहीं हमारी भावनाएं आहत हो रही हैं, तो उनको सोचना पड़ेगा कि उनको भारत में रहना या नहीं रहना, भारत के साथ वो प्यार करते हैं नहीं करते। ठीक है, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। खेमचंद शर्मा जी आपका शुक्रिया करूंगा, नितिन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा, नसीम भाई आपका बहुत शुक्रिया करूंगा, मौलाना नाजिम अशरफी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। ये एकदम सच है कि औरंगजेब पर राजनीति अभी थमने वाली नहीं है, इसे अभी और हवा दिया जाएगा। और ये भी सच है कि इतिहास ना तो बदला जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है। माना जाता है कि कोई भी सभ्य देश अपने ऐतिहासिक स्थलों को मिटाता नहीं है बल्कि उनका संरक्षण करता है ताकि आने वाली पीढ़ी उसे जान सके और उससे सबक ले सके। मुद्दे की बात पे आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV 27 न्यूज़। नमस्कार।